तो दोस्तों आज है 5 फरवरी 2023 और आज हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। अगले जो आने वाला टाइम है, जो वीक है, उसमें निफ्टी क्या कर सकती है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट पे निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये मैंने एक बार अपना जो टेलीग्राम चैनल उस पर अपडेट भी दे दिया है ऑलरेडी कि ये 3 जगह हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक तो ये है, ये ठीक है, अभी फिलहाल इसके आसपास ही है, 200 पॉइंट ऊपर चला गया है यहाँ से, हालांकि 200-300 पॉइंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट यदि आप देखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे इसको टच करके जब नीचे आएगा, इस एरिया में जब ये आएगा, तो आप आराम से वहाँ पे अपनी जो है पोजीशन बना सकते हैं। कुछ परसेंट यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर हैं आप, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 30 से 40% का पोर्टफोलियो यहाँ पे मेरे ख्याल से तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार यहाँ से फिर यदि ये रिवर्स कर गया, देखो इसमें क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। अभी से आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूरा सपोर्ट लिया है, फुल सपोर्ट आ गया है। यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 SMA के पास में एक बार जाके ये रुकने की कोशिश करेगा, या फिर गैप अप के साथ में खुल करके ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। और गैप अप के साथ में यदि खुल के जाता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये होगा, और ये रेजिस्टेंस के बाद में फिर ये आपको दोबारा मौका देगा एक बार यहाँ पे एंट्री का। और यदि ये गैप अप नहीं होता है मंडे को मतलब 6 फरवरी को यदि ये गैप अप नहीं होता है, और या फिर देखो इसमें दो चीज़ें होंगी, आप गैप अप के ही उसमें नहीं रहना कि गैप अप हुआ तभी ऊपर जाएगा। आपको ये ऐसे भी ऊपर जा सकता है, गैप अप नहीं हुआ तब भी जा सकता है। मान लो यहीं पे खुलता है, फ्लैट खुलता है, थोड़ा नीचे खुलता है, थोड़ा ऊपर खुल जाता है, बट इसके नीचे रहता है, ये 17,897 के नीचे में ही रहता है ओपनिंग के टाइम पे। और बाद में क्या होता है कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक मान लो ये ट्रेड ऊपर करने लगता है, इससे ऊपर करने लगता है, 17,896 के ऊपर में ये ट्रेड करने लगता है, तो फिर आप समझ जाना कि ऊपर की ओर चला जाएगा। क्योंकि ये तो यहाँ पे या तो फिर एक बुलिश कैंडल बनाएगा या फिर गैप अप करेगा। उसी केस में ये रेजिस्टेंस टूटता है, कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे ही टूटता है। आप लोग को इतनी आइडिया होगा, आप लोगों को इतनी नॉलेज होगी। कोई बात नहीं है, आप यदि इस चीज़ का आइडिया नहीं भी है तो आप देखना, इसको ऐसे ही करेगा, या तो एक बड़ी कैंडल के साथ में तोड़ेगा इसको, ग्रीन एक बुलिश कैंडल बनाएगा, या फिर जो है गैप अप के साथ में करके। और गैप अप भी यदि होता है तो उसको सस्टेन करने देना है एटलीस्ट 1 घंटे, क्योंकि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो 1 घंटे या 2 घंटे उसको सस्टेन करने दो, या क्लोजिंग का वेट करो आप, कोई उसमें बात नहीं है, 100-200 पॉइंट ऊपर ही चला जाए भले। तो यहाँ पे जैसे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ऊपर जाएगा, तो एक बार इसको फिर टच करके, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे और यहाँ से भी पिछले बार इसने सपोर्ट लिया था, तो ये रेजिस्टेंस का भी ये काम करेगा। और बोलिंजर बैंड का जो ये लाइन है ये भी तकरीबन यहीं पे आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं आप। पिछला वाला ये रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ये है, बट 100 पॉइंट 50 पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को देखते हैं। थोड़ा सा लंबा समय के लिए उसका व्यू जब आप देखते हैं, 100-150 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एटलीस्ट आपको ये एक आइडिया हो गया कि भाई यहाँ पे यदि ओपन होता है, इसके ऊपर यदि क्लोज करता है तो हमें ऊपर की ओर जाना है, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेनी चाहिए। उन लोगों को जो फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, जो निफ्टी फ्यूचर खरीद रहे हैं, उनको एक बार यहाँ बुकिंग करनी चाहिए। जो इन्वेस्टर हैं वो ठीक है, अपना होल्ड रखिए, यदि कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे एक बार आप भी एग्जिट कर सकते हैं। इसके ऊपर में बैंड को यदि ब्लास्ट करके चलता है तो फिर दोबारा से एंट्री ले लेना है। इसके ऊपर में जैसे क्लोज कर जाता है, बैंड जो है ब्लास्ट हो गया है, बैंड ब्लास्ट का मतलब ये है कि इसके ऊपर फिर क्लोज देनी चाहिए एक कैंडल यहाँ पे 15,500 के ऊपर में, तब फिर ब्लास्ट माना जाएगा। और फिर इसको तोड़ के ऊपर ही जाना है, फिर कंफर्म है ये, फिर ही नीचे नहीं आएगा, आपको मौका नहीं देगा दोबारा। और दूसरा इसमें यह है कि मान लो इसको तोड़ के नीचे आता है, तो नीचे आता है तो अब की बार यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना आप, अब की बार यहाँ नहीं आएगा। आप ये कहीं चांस ढूंढ रहे हो कि यहाँ से टूटेगा और फिर यहाँ नीचे में आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा। ये देखना, ये यहाँ पे बनाया, फिर एक यहाँ इस एरिया में बनाएगा, यहीं इस एरिया में एक सपोर्ट बनाएगा ये, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे एक सपोर्ट बना करके फिर ऊपर की ओर निकलेगा। और जब यहाँ सपोर्ट बनाना शुरू कर दे, 2 दिन 3 दिन आप देखें, जैसे 3 दिन मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, इतने दिन तक यदि आप देख लेते हैं, 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो और ही बढ़िया है। तो आप समझ जाना कि अब ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर ये तोड़ के नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो फिर ये क्या करेगा, देखो अब मान लो कि ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाता है, इसको यहाँ पे एक बार गया, इसको रेजिस्टेंस माना और ये टूट के यहाँ नीचे आने लगता है और यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद में फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीक में जब हम वीडियो बनाएंगे, या फिर जो है बीच में यदि ऐसा होता है तो मैं आपको फिर से एक अपडेट दे दूंगा कि अभी ये यहाँ पे आ गया और इसके नीचे में क्लोज कर रहा है। इसके नीचे में यदि क्लोज कर रहा है, 2 दिन यदि क्लोज कर रहा है, तो फिर आप 1000 पॉइंट की सीधी गिरावट इसमें हो जाएगी। आप इसकी तैयारी कर लेना है, ठीक है। फिर अपना उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो फिर आप जो यहाँ पे जो बनाया था, कुछ रह गए थे, वो पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब मान लो 40% आपने यहाँ बना लिया तो 60% आप यहाँ डाल सकते हैं, या आप 30% करके कर सकते हैं। 30% यहाँ ऊपर चला गया तो ठीक, आपको प्रॉफिट आ गया, बाकी पैसा आपके हाथ में है। यदि नीचे आ जा रहा है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके बाद यदि इसको भी ये तोड़ता है तो फिर दूसरा ये 15,142 का एक सपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा तब तक 2-3 दिन में ये लाइन, तो 15,200 300 करीब करीब यहाँ पे आके ये रुक जाएगा यदि इसको भी तोड़ता है तो ऐसा यदि न्यूज़ कुछ आता है मार्केट में तो हो सकता है कि आपको नीचे के लेवल भी देखने के लिए मिले। बट डरना नहीं है, आपको अपना एक प्लानिंग कर लीजिए आप अभी
कि आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है। आप मेरे ख्याल से 30-30 के उस पर करेंगे फेज में तो बेटर होगा। अब 3 आपके पास सपोर्ट हैं, देखो एक तो यही था, एक ये है यहाँ पे, ये 16,762 का, और एक नीचे में 15,142 का है। 100-200 पॉइंट का अपने माइंड में नहीं रखना है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए धीरे धीरे करके। मौका मिलता है तो इन पे नीचे मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, आप अच्छा से बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं। और यदि ऊपर निकल जा रहा है तो फिर जो डाला है उसमें पैसा आप अपना लीजिए और संतुष्ट रहिए। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। और बाकी अपना जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल पर, उस पर मैं इंट्राडे की भी कॉल देता हूँ, उसमें बताता हूँ। तो उसको एक बार मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर ट्रेड कैसे करना है। तो काफ़ी सारे लोग नए भी आए हैं उसमें जुड़े हैं, मैंने देखा है 5-6 लोग नए आए हैं। तो जो भी भाई नए आए हैं वो अपना एक बार या तो समझ लेना उसको कि मैं कैसे देता हूँ, या पिछली ट्रेड आप देखेंगे और फिर निफ्टी को उससे आप मैच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे लेवल देता हूँ। मैं वहाँ पे लेवल देता हूँ, जैसे कि चलो आपको मैं एक छोटा सा एक दिखा देता हूँ, फिर एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो उसमें बना देंगे। ठीक है, तो ये अपना चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कीजिए। शेयर मार्केट डिस्कशन ग्रुप के नाम से एक, तो निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार के नाम से एक जो अपना मेन चैनल है वो है। ये दोनों चैनल हैं, इस पर दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं दोनों में दे देता हूँ, कई बार इसमें भी देता हूँ वीडियो, अन्य अपनी ट्रेड, और कई बार इसमें भी दे देता हूँ। तो दोनों पे आप जुड़े रहिए, दोनों से आपको पता लगता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता तो मेरे को मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में लिखना, दोबारा मैं लिंक भेज दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी, देखो मैंने दिया है ट्रेड 18 जनवरी को दिया था, सी अबव 5 मिनट 18090। मतलब इसमें ये था कि आपने सी बाई करना है, यदि 18090 के ऊपर में कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो आपको सी बाई करना है। ठीक है, और पी कहाँ करना है आपने, 18054 पे। ठीक है, 18,054 पे आपने पुट बाई करनी है। यदि इसके नीचे में क्लोज करता है तो 5 मिनट, इसके नीचे एक पॉइंट भी यदि क्लोज कर जाता है तो भी आप उसमें पी बाई कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट भी अप यदि क्लोज कर जाता है तो भी आप उसमें सी बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें क्या होता है, दोनों का वाइस वर्सा होता है। मतलब यदि ये कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक क्लोज कर दिया, मान लो आपने पी लिया और वो आपका ट्रेड रॉन्ग हो गया, तो इसके ऊपर में 5 मिनट जब भी कोई कैंडल क्लोज करे तभी उसको एग्जिट करना है, अदरवाइज को होल्ड रखना है। थोड़ा सा बड़ा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये जनरली इतनी जल्दी आता नहीं है। लेकिन जिस दिन आएगा तो फिर ठीक है, वो या तो आपको स्टॉप लॉस लेके जाएगा, अदरवाइज आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा वो 5 मिनट के, यदि आप टाइम फ्रेम पे इसको देखें ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें 20 पॉइंट मैंने बोला था, बुक सी साइड में ऑलरेडी आ गया था वो, तो ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार। तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो सब मैं सिखा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी, आप इसमें लगे रहिए, कर सकते हैं इसमें। और भी मैं बहुत सारे मैंने ट्रेड दिए हैं। ये देखो, ये यहाँ भी दिया था, सी 5 मिनट कैंडल क्लोज रखो 17,980, पी 5 मिनट कैंडल क्लोज बिलो 17,943। तो ये 17,943 ये जो मैंने दिए थे। तो इस प्रकार के ट्रेड में देता हूँ जिनको आप आराम से 25-25 पॉइंट पे या 20-20 पॉइंट का, देखो आप जब इसको करने लगोगे ना तो फिर आपको ऑटोमेटिक उसमें आइडिया लगेगा। बस एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, आप लगे रहिए उस पर, आपको जो है यहाँ पे आपको आप प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी अपना खुद का भी देखना है थोड़ा कुछ, यदि आइडिया है आप लोग को, और यदि आप सीखना चाहते हैं कुछ और तो वो आप मेरे जुड़ सकते हैं, अपना पेड ग्रुप भी है उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फ्री में ट्रेड मिल रही है, आप कर लो, इनमें पैसे बना लो, मुझे कोई ये नहीं है। तो आप यदि पेड ग्रुप में आएंगे तो वहाँ मैं आपको जो है थोड़ा सा एक अलग सिस्टम में जा रहा हूँ अभी, क्योंकि छोटे वाले ट्रेडर के लिए वहाँ पे अभी कुछ दिन रुकेंगे हम, 1-2 महीने बाद ही छोटे ट्रेडर के लिए स्टार्ट करेंगे। मतलब जिनके पास 50,000 और 1 लाख तक का कैपिटल, उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास बड़े बड़े जो हैं उन लोग के लिए, जिनके पास बड़ी बिग कैपिटल है, मतलब 10 लाख अबव है, उनके लिए मेरे पास प्लान है, वही मैं सिखाता हूँ उनको, और वही चीज़ें मैं उनको देता हूँ। तो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं, इंट्राडे की भी हैं, उसमें आप पोजिशनल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उसको छोड़िए, आप उसके बारे में फिर से दोबारा बता देंगे। तो निफ्टी का आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर से अभी वीडियोज़ आगे आते रहेंगे। एक चीज़ और थी, अडानी इंटरप्राइजेज का, सॉरी अडानी के जितने भी स्टॉक थे उनके सभी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो शायद आज ही बना दूं या कल जो है बना करके डालूंगा, ताकि आप लोग को डर ना लगे। ये किसी भाई ने मेरे से पूछा था, इसलिए मैंने उसको इसका सपोर्ट रेफरेंस दिए थे कि कहाँ पे एंट्री बनानी है। ये देखो, ये देखिए, ये जो एवी वेब का रेड लाइन है ना, ये यहीं पे सपोर्ट था, इसका यहीं पे सपोर्ट था। और ये मैंने ऑलरेडी किसी को ये भेजा है, मेरा एक पेड मेंबर ही है, उसने मेरे से पूछा था कि सर एंट्री इस पर कहाँ, सॉरी, एक मिनट, इसमें खोलते हैं चार्ट में। तो ये एक सपोर्ट था वहाँ पे, ये वाला देखिए, ये जो एवीएफ का ये जो लाइन है, ये वाला एक सपोर्ट था। मैंने ये बताया था कि ये सपोर्ट है यहाँ पे। तो अब इसने क्या किया कि इसको तोड़ा है, बट यहाँ नीचे में क्या किया देखो, उसके बाद में नीचे गया और अब इसको रेजिस्टेंस बना रहा है। तो इसके ऊपर में जब ये क्लोज देगा तो ये ऊपर निकल जाएगा। इसके ऊपर में एक कैंडल डेली की इसके ऊपर में क्लोज हुई तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता यहाँ जाने के लिए। ठीक है, अच्छा जाएगा, ऊपर जाएगा ये। ठीक है,
या फिर उसके पहले एक छोटा सा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, बट ये लाइन भी तब तक घूम करके यहीं आ जाएगी, इसके बराबर में आ जाएगी। 5-7 दिन 10 दिन में जब भी ये जाएगा, महीने में जब भी जाएगा, तो इसके बराबर में ही ये लाइन आ जाएगी। देखो आपको एक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी। आप देखो आराम से चार्ट ट्रेडिंग यदि करोगे तो कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है। ये है देखो, ये लाइन भी यहीं आ जाएगी तब तक, ये 20 SMA की भी यहीं आ जाएगी, और यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर में क्लोज करता है तभी आप बाई करना, अदरवाइज अभी इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और जिन्होंने यहाँ पे बाई की हुई है वो एक बार यहाँ बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ 500 पॉइंट आपको मिले हैं। यदि लोअर लेवल पे किसी ने पकड़ा होगा तो किसी को तो मिला ही होगा, तो उसको आप थोड़ा यहाँ पे एक बार बुक करने की कोशिश कीजिए। इसको रेजिस्टेंस मार के नीचे आता तो फिर ठीक है, फिर नीचे चला जाएगा। इसको आपकी बार ब्रेक किया तो फिर वो नीचे चला जाएगा। इसके ऊपर क्लोज दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया तो फिर इसको टच कर जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।